मैं भूषण ब्लॉक्स 02 में वृंदावन धाम दर्शन पर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं संपूर्ण वृंदावन धाम में कैसे आप आएं, कब आएं, कैसे दर्शन करें, सब कुछ बताऊंगा। पर वीडियो में प्रवेश करने से पहले मैं दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और वीडियो में जो झलकियां आएंगी वो सब मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। इस झलकियों के माध्यम से आप वृंदावन को समझ पाएंगे। ये वृंदावन और किशोरी जो जगह है, ये किशोरी जी और बिहारी जी की रासलीला मतलब राजधानी है, रसकन की राजधानी है। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ये वृंदावन धाम गोलोक का वृंदावन धाम है और ये मैं आपको वीडियो में सब दृश्य दिखा रहा हूं। देखिए कि एक पत्थर भी पानी में तैर रहा है, ये राम सेतु का पत्थर है। ये आगे और वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आना बहुत ही आसान है, कभी भी आ सकते हैं। मैं आप वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। मैं एक ही दिन में परिक्रमा भी किया हूँ और वृंदावन के टॉप 20 मंदिर को भी देखा हूँ। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप परिक्रमा के साथ टॉप 20 मंदिर का कैसे दर्शन कर सकते हैं। और पैराग्लाइडिंग भी अगर आप करना चाहते हैं, उसके शौकीन हैं, तो वो भी उसी दिन कर सकते हैं। यहाँ पे भ्रमण करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है, लेकिन आप पूरे साल में कभी भी वृंदावन आ सकते हैं। आप आए, पर एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा और वीकेंड पे या किन्हीं त्योहारों पे अगर आप नहीं आएंगे तो वृंदावन धाम दर्शन को आप और अच्छे ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा और आपका खर्चा भी कम लगेगा। सड़क मार्ग से यहाँ की दूरी तकरीबन 160 किलोमीटर की है और दिल्ली से आप 3-3.5 घंटे में बस से आ सकते हैं। बहुत ही आना आसान है। और अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो मथुरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों से रेल की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और रेल से मथुरा स्टेशन पर उतरने के बाद आप ऑटो, टैक्सी या कार से आप वृंदावन आ सकते हैं, जो तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही आना आसान है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप बाई एयर आते हैं तो आगरा एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर है, जो नजदीकी एयरपोर्ट है। और मैं सबसे पहले स्टेशन से यहाँ पर प्रेम मंदिर के पास एक होटल कमरा लिया। और अगर आप कमरा लेना चाहते हैं प्रेम मंदिर के पास तो तकरीबन 600 से 2000 के बीच में कमरा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रेम मंदिर के आसपास कमरा लेते हैं तो आप प्रेमानंद जी के महाराज के भी दर्शन कर सकते हैं, परिक्रमा भी कर सकते हैं और सारे महत्वपूर्ण मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेम मंदिर के आसपास लें। और देखिए, मैं स्टान चौराहे पर आ गया हूँ और अब यहाँ पर मैं अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दिया हूँ। ये परिक्रमा तकरीबन 12 किलोमीटर की होती है, तकरीबन 2 घंटे लगता है। मैं पूरी परिक्रमा कर रहा हूँ और परिक्रमा मार्ग पर आगे चल रहा हूँ। लोग यहाँ परिक्रमा करते रहते हैं, तो अगर आप नहीं परिक्रमा कर सकते तो ई रिक्शा के माध्यम से भी आपको परिक्रमा हो जाएगी, आप कर सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले भक्ति वेदांत अस्पताल पर पहुंचे हैं और देखिए बगल में सड़क पर लोग खड़े हुए हैं। ये लोग प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। अभी सुबह 8:30 बज रहा है और प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन सुबह 2 बजे और सुबह 8:30 बजे आप आराम से कर सकते हैं। मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं सड़कों पे और दर्शन करते हैं। और देखिए, भक्ति वेदांत अस्पताल के सामने ही उनका आश्रम है, केली कुंज आश्रम। ये देखिए, यही केली कुंज आश्रम है, वो मैं दर्शन कराया आपका। और अब हम सबसे पहले मदन मोहन मंदिर में पहुंच गए हैं। मदन मोहन मंदिर में मैं आपको यहाँ का दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे किशोरी जी और बिहारी जी का दर्शन करें। पहला मंदिर है जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ चलेंगे तो देखिए, अब बिहारी जी के पास पहुंच गए हैं। हम गली नंबर 11 से जाएंगे अंदर। और देखिए, गली नंबर 11 से जाने के बाद हम पहले राधा वल्लभ मंदिर में जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह लोग बिहारी जी के मंदिर में भीड़ होती है। तो हम वहां भीड़ में न जाकर हम सबसे पहले किशोरी जी के मंदिर में जा रहे हैं और राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन किए और अब हम बिहारी जी के मंदिर में आ गए हैं। बिहारी जी के मंदिर में हम गेट नंबर 2 से अंदर जाएंगे और देखिए बिहारी जी का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और आप भी निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको बुलाएं और आप उनके दर्शन के हित आ पाएं। और अब बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं गेट नंबर 2 से अंदर आया था और गेट नंबर 3 से बाहर बाएं की तरफ निकल के मैं जा रहा हूं और देखिए अष्ट सखी मंदिर, जो किशोरी जी की 8 सखियां हैं, उनके मंदिर में आया हूं और उनका दर्शन आपको करवा रहा हूं।
ये अष्टसखी मंदिर का दर्शन करें। ये बिहारी जी के मंदिर के तकरीबन 150 मीटर पीछे में है। और फिर वापस मैं परिक्रमा मार्ग पे आ गया हूँ। और देखिए पैराग्लाइडिंग, इसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अब हम प्राचीन मीराबाई मंदिर में आ गए हैं और मीराबाई मंदिर का आपको हम दिखा रहे हैं। मीराबाई मंदिर का दर्शन करें आप। देखिए ये मीराबाई का मंदिर है, मैंने वो आपको दर्शन कराया है और मेरी परिक्रमा जारी है। और मीराबाई मंदिर के दर्शन करने के बाद हम साजी मंदिर, जिनको हम टेढ़े खंभे वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इनका खंभा टेढ़ा है, अभी आपको दिखाऊंगा। टेढ़े मेढ़े खंभे हैं यहाँ पर, आप देखिए टेढ़े मेढ़े खंभे। तो ये वहां पर मैंने आपको बिहारी जी और किशोरी जी को दर्शन कराया साजी मंदिर में, टेढ़े खंभे वाले मंदिर में, यहाँ का दर्शन कराया हूँ। और देखिए अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं, जो जो मिलेगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। अब हम निधि वन में आ गए हैं और हम आपको निधि वन का दर्शन कराना चाह रहे हैं। निधि वन का दर्शन करिए। लोग पेड़ों पर अपने कान लगाकर उनकी पेड़ों की हार्ट बीट सुनना चाह रहे हैं। ये बताते हैं कि सभी पेड़ रात में गोपियां बन जाती हैं। और वहां पे दर्शन कराने के बाद अब हम गोपेश्वर महादेव मंदिर में आ गए हैं। यहाँ पे आए, आप जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। यहाँ आप बिहारी जी में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, तो जरूर गोपेश्वर मंदिर में आए। यही गोपेश्वर जी है मंदिर है जो रास में भोलेनाथ गोपी का रूप बना लिए थे। और ये देखिए प्राचीन करदम का वृक्ष है, जो पुराना करदम का वृक्ष 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है, ये वही वृक्ष है। और यहीं पर कृष्ण भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे और पेड़ पर चले गए थे। और उसी के सामने चीर घाट है। देखिए अब यमुना जी तो थोड़ा आगे चली गई हैं, लेकिन चीर घाट है, ये चीर घाट भी दिखाया। और इसी के पहले मैंने प्राचीन कालीदेव मंदिर भी दिखाया आपको। अब चीर घाट पे बोटिंग भी करें। और आगे यहाँ पे यमुना जी का पूजा हो रहा था, तो मैंने उनका भी दृश्यांकन किया है। अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आप ये भी करें। और देखिए अब हम तटीय आश्रम में आ गए हैं। ये वो आश्रम है जहाँ पे आज भी वर्तमान परिवेश में बिजली और कम्युनिकेशन की कोई सुविधा नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना मोबाइल यूज है, सब कुछ यहाँ पे प्राचीन पद्धति से चल रहा है। और देखिए अब उसके बाद हम सोने के खंभे वाले मंदिर में, रंगजी मंदिर में आ गए हैं। ये दक्षिण भारतीय कला शैली, द्रविड़ कला शैली पर बना हुआ मंदिर है। आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे वेंकटेश्वर भगवान को दृश्यांकन किया, वो मैंने आपको दिखाया है। और दिखाने के बाद अब आपको हम आगे की तरफ ले चलेंगे और वहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। पर पहले आप इस सोने के खंभे वाला मंदिर देख लें। यही सोने का खंभे वाला मंदिर है जो दक्षिण भारतीय कला शैली पर बना हुआ है। मैंने वो आपको दृश्यांकन करके दिखाया है। और दिखाने के बाद अब आगे की तरफ हम चलेंगे। पर ये यहाँ पे मंदिर देख लें। और अब उसके बाद हम परिक्रमा मार्ग पे आ गए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम दिखा रहे हैं और आप वो देख लें, अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम देखें। और यहाँ पे डेली कथा होती है, आप आए तो कथा का आनंद लें। अब दोपहर में तकरीबन 12:30 बज गया, मैं भोजन करने के लिए आया हूँ होटल में और अब भोजन कर रहा हूँ। भोजन करने के बाद हम पैराग्लाइडिंग के लिए सीधे चले गए। और देखिए पैराग्लाइडिंग के लिए हम आ गए हैं। तकरीबन एक आदमी का 2500 से 3500 रुपए तक का चार्ज होता है। 2500 रुपए में आपको वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं और 3500 रुपए में वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो ये तकरीबन यहाँ का रेट है, चार्ज है। तो आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करें और बोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने बोटिंग भी किया। तकरीबन 20 रुपए 25 रुपए पर हेड बोटिंग का चार्ज होता है। और देखिए कुछ वॉलंटियर्स आए हैं जो यमुना जी की सफाई कर रहे हैं। मैं तो अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को वायरल करें और लोगों तक पहुंचाएं। देखिए कितने अच्छे अच्छे दर्शक आते हैं वृंदावन में कि यमुना जी की सफाई किसी से कहने की जरूरत नहीं। नदी से कपड़े, कचड़े, पॉलीथीन सब निकाल रहे हैं। बहुत इनका जो कर्तव्य है, सराहनीय कर्तव्य है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और देखिए अब हम वैष्णो माता मंदिर में आ गए हैं। शाम का समय तकरीबन 4 बजे का समय है और वैष्णो माता मंदिर को मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। और वो दिखने के बाद अब हम प्रियाकांत जो मंदिर में आए हैं, जो देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक है उनका मंदिर बनवाया हुआ है, वहां में आए। और यहीं पर हमको वो राम सेतु का पत्थर मिल गया, जो देखिए यहाँ पर पानी में तैर रहा है पत्थर। इसी पत्थर पे समुद्र पर पुल बनाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पूरी वानरी सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए गई थी। और अब उसके बाद हम चंद्रोदय मंदिर में आ गए हैं। ये चंद्रोदय मंदिर आपको दिखाना चाह रहे हैं। शाम का समय हो रहा है और चंद्रोदय मंदिर आप देखें। ये मंदिर का दृश्य अभी आपको गेट के बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं। अंदर में जो जो दृश्य मिलेगा मैं दिखाता जाऊंगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है जिसकी ऊंचाई 700 फीट है।
और 700 फीट ऊंचा मंदिर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। और इस मंदिर में जो कुछ झांकियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं वो मैं झांकियाँ आपको दिखा पा रहा हूँ। आप इसको देखें और जब कभी भी आप आएंगे तो आपको हर एक चीज़ का आनंद मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अंत तक देखें तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और आप हर चीज़ का आनंद ले पाएंगे। और जब कभी आप वृंदावन परिवार के साथ या अकेले भी घूमने आते हैं तो आप वो सब कुछ देख पाएंगे। मैंने हर चीज यहाँ पे आपको दृश्यांकन करके दिखाने का प्रयास किया है ताकि वृंदावन को आप आए तो एक्सप्लोर कर पाए, देख पाए, समझ पाए क्या महत्व है वृंदावन का, वो भी समझ में आपको आएगा। आपको मैं सब कुछ दिखा पा रहा हूँ। यहाँ अंदर में आया तो मैंने दृश्यांकन किया, थोड़ा दूर से मैंने वीडियोग्राफी की क्योंकि नजदीक से अलाउड नहीं था। मैंने आपको यहाँ दृश्यांकन किया, बिहारी जी और किशोरी जी दर्शन किया, दृश्यांकन किया है। और उसके बाद आगे का जो दृश्य है वो देखिए, दूर से मैं ये भी दृश्यांकन मैंने किया। जो यहाँ का मॉडल है, चंदोदरा मंदिर का मॉडल है, वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देखें। और अब इसके आगे यहाँ पे एक अच्छी सी कैंटीन है। देखिए यहाँ पे गुलाब जामुन भी मिल रहा है और मुंह में पानी भी आ रहा है, ढोकला भी मिल रहा है। आप बहुत अच्छा ठीक चार्ज है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। और देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा भी है, बर्गर भी है, बड़े भी हैं, गोलगप्पे भी हैं। आपकी जो इच्छा है वो खाएं और आप यहाँ पर आप आए, आनंद लें। और यहाँ से चलने के बाद अब सीधे हम प्रेम मंदिर पहुँच चुके हैं। शाम का समय हो गया, तकरीबन 7 बज रहा है और हम प्रेम मंदिर में आ गए हैं। प्रेम मंदिर में रात को लाइट में इसकी छटा कुछ और ही निखर के आती है। मैंने आपको वो चीज़ दिखाने का प्रयास किया है। और अब यहाँ पे देखेंगे समय समय पर कलर बदलता रहता है बिजली का, वो आप देखें, आपको आनंद आएगा, आप समझ पाएंगे। और यहाँ पे विभिन्न तरह की झांकियाँ मंदिर में हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आप अंदर बने रहें। देखिए अभी कलर भी चेंज होगा, कलर चेंज होके मैं दिखाया हूँ। और देखिए अभी सबसे पहले यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण जी और कालिया नाग का मर्दन कर रहे हैं, उसका जहर निकल रहा है। देखिए दृश्यांकन किया मैंने करके दिखाया, एक झांकी बनी हुई है। और दूसरी झांकी यह भी है कि दाऊ भैया और कृष्ण भगवान गाय को चराने के लिए गए हैं और सभी गायों को चराते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं और पेड़ के नीचे खड़े हैं दोनों भाई। और यह भी दृश्यांकन मैंने करके आपको दिखाया है ताकि आप समझ पाएं पूरे प्रेम मंदिर को, पूरे वृंदावन के दर्शन को आप समझ पाएं। और देखिए एक और झांकी जिसमें कृष्ण भगवान सारथी बने हैं, अर्जुन पीछे खड़े हैं और हनुमान जी ऊपर रथ पर है सवार। ये महाभारत का दृश्य है, वो भी मैंने आपको दृश्यांकन करके दिखाया है। और यहाँ पे जब कभी आते हैं तो यहाँ पे वाटर एंड फाउंटेन शो चलता है, जो गर्मियों में 7:30 to 8 बजे तक, 8 बजे तक चलता है। और ठंडियों में शीतकालीन में 7 बजे से 7:30 बजे तक चलता है। तो मैं दर्शकों को बता दूं ये फ्री शो है, यहाँ पे पैसे शुल्क नहीं लगता है। बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं, पूछते भी हैं कि साहब यहाँ पे कोई फाउंटेन शो का कोई चार्ज होता है क्या? तो कोई चार्ज नहीं होता। आप जब कभी भी आए आप अच्छे तरह से वाटर एंड फाउंटेन शो को देख सकते हैं, आप उसका आनंद उठा सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी झांकी निकलती है, आप सब कुछ यहाँ पे देखें। और देखिए प्रभु का एक रासलीला की भी झांकी है, वो भी मैंने दृश्यांकन किया है, आप ये देखें, आपको समझ में आएगा, आपको आनंद ले पाएंगे, आप हर चीज देख पाएंगे। और देखिए ये गोवर्धन पर्वत प्रभु श्री कृष्ण जी अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किए हुए हैं और बारिश का दृश्य दिखाई दे रहा है। पूरे ग्वाल बाल और ब्रज के वासी और पशु पक्षी सभी इस पर्वत के नीचे, गोवर्धन पर्वत के नीचे आके विश्राम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी झांकी, मनोरम झांकी है, अनुपम झांकी है, आपको आनंद आएगा, आप समझ पाएंगे हर एक चीज को। मैंने वो दृश्यांकन करके आपको दिखाने का प्रयास किया है ताकि आप वृंदावन का आपका दर्शन एक्सप्लोर हो पाए और सब कुछ आप एक ही दिन में परिक्रमा भी करें और दर्शन भी कर पाएं, वो मैंने दिखाया है। पर मैं अगर आपसे बहुत लोग अगर परिवार के साथ आते हैं तो कम से कम 2 दिन 2 रात यहाँ पे अवश्य रहें ताकि आप वृंदावन के सही ढंग से आप दर्शन कर पाएं। अगर समय नहीं है तो एक दिन में भी मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप परिक्रमा करते हैं, पैदल अकेले हैं तो पैदल, नहीं तो ई रिक्शा के माध्यम से करें, कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे प्रेम मंदिर में एक बुक स्टॉल भी है। यहाँ पर एक देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी शकल मोहन भागवत जी से मिलती जुलती है। ये प्रेम मंदिर में बुक स्टॉल पे किताब बेच रहे हैं, तो आप इनको भी देखें। और ये मोहन भागवत जी नहीं है, ये नेपाल से आए हुए हैं, पर इनकी शकल मोहन भागवत जी से मिलती जुलती है। बड़ी अजीब विडंबना है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। एक ही चेहरे के कई लोग मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं मोहन भागवत जी का हम शकल। अच्छा जरा खर्चे की बात कर लें, दिल्ली से अगर आते हैं तो 500 रुपए की किराया लगेगा 2 आदमी का। और
होटल का चार्ज तकरीबन 1400 रुपए, खाने का चार्ज तकरीबन 1200 रुपए और ई रिक्शा का चार्ज तकरीबन 600 से 800 रुपए, यानी 4000 रुपए में 2 दिन 2 रात 2 लोग यहाँ पर आकर रहकर जा सकते हैं। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। और अब देखिए हम इस्कॉन मंदिर में आ गए हैं। इस्कॉन मंदिर की भी कुछ झांकी आपको दिखा पा रहे हैं। आप वो झांकी देखें बिहारी जी किशोरी जी को और प्रेम से राधे 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 कहते रहें।